हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरे में हमने ऐसो ग्राफ्स के बारे में पढ़ा और रिलेशन भी पढ़ा था केपी और केसी के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि जितना दूर हमने पढ़ा उसके जो पीवाईक्यूज हैं वो जेई के लिए भी और हमारे पास नीट के लिए भी उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे कि वहाँ हमारे पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए ये देखो, हमारे पास ये 29 जनवरी 2025 में ये पूछा हुआ था कि दिया हुआ क्या है, एट अ टेम्परेचर टी कंपाउंड्स AB2 गैस डिसोसिएट एज, ये इक्वेशन दे दिया हुआ है, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x। अच्छा, आपको हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बताया था, तो अभी इसकी बात में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास दिया हुआ है ये रिएक्शन ग्राफ का क्वेश्चन है जेईई मेंस, ये 2025 हमारे 2025 आज 24 जनवरी को पूछा था। दिया हुआ क्या है, एक रिएक्शन है H2I2 रिएक्ट करके 2HI बना रहा है। तो अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंट हमारे से प्रिडिक्टेड करेक्टली बाय, कौन सा हमारे पास कर्व सबसे अच्छा बेहतर बताएगा कि कौन सा रिएक्शन हमारे पास सबसे जो ग्राफ है वो सबसे करेक्ट है। तो H2 और I2 रिएक्ट करके हमारे पास 2HI बना रहा है। H2 और I2 का ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन दोनों का घटेगा। अब यहां से देखना, H2 हमारे पास H2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो, H2 का कंसंट्रेशन घट रहा है, I2 का कंसंट्रेशन भी घट रहा है, तो ये अभी तक ठीक है। दूसरा इसमें देखो बढ़ रहा है, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट। H2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, I2 का कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ रहा है, पॉसिबल नहीं है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है कि H2 का टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटेगा, I2 का टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटेगा और हमारे पास I का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। तो सिंपल सा क्या होता है कि जब रिएक्शंस होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारे पास ये क्या होगा, डिक्रीज। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स हमारे पास I2 और H2 था, तो इनका कंसंट्रेशन घटना चाहिए था। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारे पास HI था, तो इनका टाइम के साथ बढ़ना है। बस एक ही ग्राफ है जो हमारे पास ये करेक्ट रिलेशन प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट आएंगे इस क्वेश्चंस पे, देखो क्या दिया हुआ है। हमारे पास 37.8 ग्राम N2O5 was taken in 1 liter reactions vessel and allowed to undergoes the flowing reactions at 500 Kelvin। to रिएक्शन दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ N2O5, ये ब्रेक हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ N2O4 में प्लस O2 में। टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 18.65 बार। केपीएम से ये पूछा था। अब देखो यहाँ से इस रिएक्शंस को बनाएंगे कैसे। अच्छा, इसमें भी हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगेगा, तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो इसकी बात आगे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडर द रिएक्शंस, ये कंसिडर द रिएक्शन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड करेक्टली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द रिएक्शंस रिप्रेजेंटिंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वेसल ऑफ 1000 Kelvin containing CO2 with pressure of 0.5 atm, sum of CO2 is converted into CO on adding of graphite, the total pressure at equilibrium is इतना, then Kp। यहाँ से बना सकते हैं इसको, देखो यहाँ से हमारे पास CO है, CO2 को कार्बन ग्रेफाइट में डाला जा रहा है, ये कार्बन ग्रेफाइट है, हमारे पास ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट किस फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो क्रिएट हो रहा है वो CO क्रिएट हो रहा है। बैलेंस देखो, हमारे पास 2 कार्बन आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास 1000 केल्विन है कंटेनिंग CO2 हमारे पास, ये दिया हुआ है। CO2 का प्रेशर कितना दे दिया हुआ था हमारे पास, 0.5 atm, 0.5 atm। अब हमारे पास सम ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड
इंटू एडिंग द ग्रेफाइट। अब इसमें हमारे पास ये मान के चल रहे हैं कि ये T इज इक्वल्स टू 0 पे है। T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम जब आएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, तो हमारे पास जो होगा वो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बोल दिया हुआ 0.8 सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रेशर, हमारे पास इसका कुछ रिएक्शंस कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कुछ हमारे पास कंज्यूम होगा। देखो इसमें हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास हमने बताया था 1 होता है, तो 1 कुछ लेना देना नहीं है, तो इसमें सॉलिड में कुछ भी इसका प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जब इसका अगर मान के चलो, देखो 1 मोल अगर 1 मोल अगर इसका रिएक्शन करेगा तो इसका 2 मोल, तो अगर उसी के टर्म्स में प्रेशर के टर्म्स में बोल रहे, तो अगर इसका P रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना फॉर्म होगा हमारे पास 2P। तो अब यहां से देखना, अब ये जो इक्विलिब्रियम पे जो हमारे प्रेशर है P इक्विलिब्रियम ये दे दिया हुआ है हमारे पास 0.8 atm। अब देखना हमारे पास इक्विलिब्रियम में प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ CO2 प्लस का प्रेशर ऑफ CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का ही प्रेशर, क्योंकि सॉलिड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करेगा। तो अब यहां से हमारे पास प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ CO ये बराबर होगा 0.8 atm के। हमारे पास CO2 का कितना आ गया, हमारे पास 0.5 माइनस P प्लस यहाँ पे हमारे पास 2P हो जाएगा, ये 0.8। अब यहाँ देखो ये हमारे पास माइनस P प्लस 2P, तो एक P बचेगा, 0.5 प्लस P ये इज इक्वल्स टू 0.8। तो P बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.8 माइनस 0.5, तो यहाँ से हमारे पास 0.3। तो P का वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो क्या हम Kp नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ से अगर हम 0.5 माइनस P का वैल्यू 0.3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.2। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 0.3 इज इक्वल्स टू 0.6 आ जाएगा। Kp का अगर रिलेशन लिखेंगे तो Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO हमारे पास कितना है 0.6। अब इसका स्टोकोमेट्रिक 2 है तो ये 2 आ जाएगा पावर। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना 0.2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 0.6 इंटू 0.6 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार रिपीट होगा 0.2। अब यहाँ देखो 2 तिया 6, 2 3 जा 6 और 6 3 जा हमारे पास 18। तो ये जो आंसर आएगा 6 3 जा 18 1.8 आ जाएगा। एक डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट है, तो ये आंसर आएगा 1.8। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास Kp बाय Kc, द रेशियो ऑफ Kp बाय Kc, ये रिएक्शंस का बताना है। तो आपको पता है कि Kp बराबर क्या लिख सकते हैं, Kc RT टू पावर डेल्टा Ng। तो अगर इतना लिख सकते हैं तो यहाँ से Kp बाय Kc बराबर कितना हो जाएगा R2 टू पावर डेल्टा Ng। अब इस रिएक्शंस में डेल्टा Ng हम बात करेंगे, तो डेल्टा Ng बराबर कितना हो गया, देखो यहाँ से प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ मोल्स गैसेस का 1 माइनस रिएक्टेंट में कितना यहाँ पे 1 और ये हमारे पास 1/2, तो 1 प्लस 1/2। अब यहाँ से देखो 1 माइनस ये जो करोगे सॉल्व वो 3 हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे, अगर 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 1/2। या तो फिर डायरेक्ट यहाँ से काट सकते थे सीधा सिंपल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा कितना हमारे पास -1/2। तो ये हमारे पास -1/2 बचा, तो यहाँ से आ जाएगा ये RT टू पावर -1/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ तो माइनस को हम नीचे लेके जा सकते हैं, नीचे लेके जा सकते हैं, तो RT का पावर अब हाफ दिखेगा। अब इस फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ है, हाफ का पावर मतलब हमारे पास क्या हुआ स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास RT ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना, ये जेईई मेंस का ही 2024 6 अप्रैल को पूछा गया है। हमारे पास एट
हमारे पास एट 220 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर सिलेंडर फिल्स विथ इक्वल नंबर्स ऑफ H2I2 एंड HI एक मॉलिक्यूल्स फॉर द रिएक्शंस। यहाँ पे दिया हुआ है Kp का वैल्यू बताना है। देखो हमारे पास रिएक्शंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास H2 है, ये I2 है, ये हमारे पास HI है, मॉलिक्यूल्स है, इसमें हमारे पास भरा गया, हमसे Kp की बात बोला हुआ है। अब यहाँ से लिखा हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ हमारा जितना हमारे पास इक्वल नंबर बोला हुआ H2I2, अब नंबर जो बोला हुआ तो सीधा सिंपली कंसिडर कर लो वो इक्वल मोल्स की बात कर रहा है। अगर इक्वल मोल्स की बात कर रहा है तो हमारे पास पुट करेंगे। अब यहाँ से देखो पुट करेंगे तो हमारे पास पूछा हुआ था Kp का वैल्यू, तो अगर इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी हमारे पास 1 मोल है। अब रिएक्शंस पहले इसको तो बैलेंस कर लो, ये आएगा। अब हमारे से पूछा क्या था कि Kp आपको रिएक्शंस का बताना है, ठीक है, तो यहां से आपको Kc पहले निकालना पड़ेगा, Kc से आप Kp निकाल सकते हो। अब यहां से पहले तो Kc निकालेंगे कि सॉरी Kc निकाल लो। देखो ये कितने हमारे पास -200 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर दिया हुआ सिलेंडर फिल विथ इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इतना हमारे पास एक सिलेंडर में फिल किया गया है। अब हमारे पास टेम्परेचर अगर दे दिया, प्रेशर भी दे दिया हुआ है, तो इसको अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर माने तो ये काम कर सकते हैं। Kp डायरेक्ट निकल सकता है इस केस में, और इसमें बात करो Kp और Kc की बात करोगे तो दोनों एक ही आएगा क्योंकि डेल्टा Ng का वैल्यू हमारे पास 0 है। तो हमारे पास दिया हुआ था सबका एक मोल दिया हुआ है, तो अगर इस केस में निकालोगे तो देखो Kp का बराबर एक चीज तो तुम्हारे पास पार्शियल का अनुमान होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। जैसे देखो अगर 10 लोग इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर समझना, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होगा जो इंडिविजुअल किसी गैस के द्वारा लगाया गया है। जैसे अगर दो लोग हैं तो जितना कंट्रीब्यूट कर, जैसे एक 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक 50, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। तो हमारे पास जो एक का जो अब अगर मान के जो टोटल हमारे पास 100 रुपया जमा हुआ है, 100 रुपया जमा हुआ है, तो अगर हम टोटल की बात करें 100, उसमें एक का कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे तो 50 आएगा। तो एक का कंट्रीब्यूशन 50 था, दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन 50 है, तो उसमें हमारे पास ये रूल लगेगा कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर होगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास जब यहाँ से बात ये 1 मोल हो गया, अगर हमारे पास ये दे दिया हुआ रिएक्शंस में, अगर हम यहाँ से Kp निकालना चाहेंगे या तो पहला लिख लो, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अगर निकालना चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा H2 का, ये 1 मोल है, टोटल हमारे पास कितने 3, और हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर है, प्रेशर दे दिया हुआ वो 1 atm दे दिया हुआ 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/3। इसी तरह हमारे पास प्रेशर ऑफ I2 की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो ये सारा हमारे पास लगभग बराबर ही आएगा। प्रेशर ऑफ H2 सब में तो वही है, प्रेशर ऑफ I2 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हमारे पास HI। अगर ये सब बराबर है तो यहाँ से हमारे पास Kp बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ HI का पावर 2 प्रेशर ऑफ H2 इनटू प्रेशर ऑफ I2 आ जाएगा। अब देखो अगर सब सेम ही है तो इसी को रिपीट करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्या है कि प्रेशर ऑफ IH सब आपस में बराबर ही हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी एक के टर्म्स में लिख दोगे तो ये अगर सब बराबर है, प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ HI, ये हमारे पास भी होल स्क्वायर आएगा, कैंसिल होने के बाद बचेगा कितना 1। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखना, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। कब हमारे पास Kp और Kc नहीं इक्वल होगा, तो Kc और Kp इक्वल होने के लिए Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू पावर हमारे पास डेल्टा Ng होगा। अगर डेल्टा Ng का वैल्यू अगर 0 हो जाए, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू 0, तब हमारे पास Kp और Kc क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ है कब नहीं होगा, तो जब 0 नहीं होगा
जीरो हो गया तो बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसमें हमारे पास डेल्टा एन जी अगर निकालेंगे तो प्रोडक्ट में कितना 2, रिएक्टेंट में कितना 1 और 1 2, तो हमारे पास 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें देखना हमारे पास इसमें प्रेशर अगर हमारे पास प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 1 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो 2 माइनस 2 ये भी 0 दे देगा। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये 1 माइनस 2 माइनस प्रोडक्ट में हमारे पास 2 था, रिएक्टेंट में भी देखो 2 है, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। इस केस में बात करना 1 है तो 2 माइनस यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ गया 1। यही हमारे पास डेल्टा एन जी नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो यही हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखो ये नीट में पूछा हुआ है 22 वाला, तो इसमें हमारे पास पूछा हुआ है केपी फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन इज दिया हुआ है 3 है। हमसे पूछा क्या हुआ है केसी क्या होगा अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर पे बात करेंगे, तो हमारे पास सीधा बात करेंगे केपी बराबर क्या हो गया, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी टू पावर हमारे पास डेल्टा एन जी। हमें निकालना क्या है केसी, केपी का वैल्यू दे दिया हुआ है 3। केसी की बात करेंगे तो केसी निकालना है हमारे पास, आर का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो हम लोग अप्रॉक्स देखो सारा डाटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही है, तो हम इसको नियरेस्ट मान लेते हैं कि आर का वैल्यू जो 0.083 है उसको 0.08 हम कंसिडर कर रहे हैं। टेम्परेचर हमारे पास दे दिया हुआ था 1000। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो 3 रहने दो, हमारे पास यहाँ पे 1000 आ जाएगा। डेल्टा एन जी का वैल्यू देखना, ये 2, ये देखो हमारे पास सॉलिड है तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, 2 माइनस ये 1 आ जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारे पास ये 1 रहेगा। अब यहाँ से देखो केसी बराबर जब लिखना चाहेंगे तो केसी बराबर क्या आ जाएगा 3 बाय, यहाँ देखो 3 जीरो है, 3 जीरो अगर हटाओगे तो ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट पीछे जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 83। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ठीक है इसको 8 रख दो ताकि हमारे पास सॉल्व करने में आसानी होगा। ये 0.08 रख देते हैं। अब देखो ये हमारे पास जो केसी आएगा वो क्या आ गया 3 इंटू 0.08 इंटू हमारे पास 1000 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये 3 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 गया 80 आ जाएगा। अप्रॉक्स हमारे पास मान ले सकते हैं। अब इसको करो, सॉल्व करोगे तो पहला तो 10 टू पावर माइनस हमारे पास 2 ऐसे लिख देते हैं। रीजन क्या है, एक तो 0 हमारे पास ऊपर जाएगा तो दोनों साइड अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पे सीधा सिंपली कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 0 है वो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कर सकते हैं, 80 को 8 इंटू 10 कर सकते हैं, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो सिंपली 10 टू पावर माइनस ऊपर 1 एक बार लिख ही देते तुम्हारे लिए। ये 3 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस में ही रहेगा नीचे, तो ये 10 ऊपर चल जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 1 बचेगा। अब देखो ये 3/8 है, अब इसको सॉल्व कर दो, इजी तरीका। यहाँ पे 8 16 8 3 24 0.30 हो जाएगा, 8 3 24 8 चौका 32 16 8 3 24 आ गया। अब हमारे पास कितना बचा 24 में हमारे पास चला जाएगा 60, तो 6 पॉइंट हमारे पास 6 बचेगा, इसको 60 कर सकते हैं। 8 8 जा 64, तो 8 7 जा 8 7 56, 7 आ जाएगा हमारे पास इंटू 10 टू पावर माइनस 1। तो वही इसी को अगर हम सॉल्व करें या अप्रॉक्स लेके जाएं तो ये 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से देखें ये डाटा, तो 7 हमने 8 लिया था सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास वो जैसे डिनोमिनेटर छोटा किया तो न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर को हमने छोटा किया तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो बढ़ा वही 0.1, तो डिफरेंस कुछ है नहीं, तो बहुत ना के बराबर है, और वही सबसे क्लोजेस्ट आंसर भी आ रहा है हमारे पास। तो जब भी अगर डाटा को नेग्लेक्ट करके आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं तो कीजिए, वो आपका टाइम सेव करेगा। नेक्स्ट देखना हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 3O2 गैस है, वो 3O2 गैस हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है
ओजोन्स बना रहा है फॉर द एबव रिएक्शंस एट 298 केल्विन केसी इज फाउंडेड टू इतना, हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इतना, देन द कंसंट्रेशन ऑफ O3। देखो रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास 3O2, ये बनाएगा हमारे पास 2O3। यहाँ से क्या क्या दे दिया हुआ है हमारे पास रिएक्शंस का, केसी दे दिया हुआ है 3 × 10⁻⁵⁹। अब यहाँ से देखो कंसंट T = T इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन O2 का दे दिया हुआ है हमारे पास 0.04 मोलर। हमारे पास पूछा हुआ O3 का कितना कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन बताना है। तो इसका अगर कंसंट्रेशन बताना है, कंसंट्रेशन बताना है O3 का कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ से देखें इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन Kc बराबर क्या लिखा जा सकता, Kc दिया हुआ है 3 × 10⁻⁵⁵। अब यहाँ से Kc बराबर देखना कंसंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2 स्टोइकोमेट्रिक 2 है, यहाँ पे हमारे पास O2 का कंसंट्रेशन टू पावर 3 = 3 × 10⁻⁵⁵। अब यहाँ से आगे देखें O3 का कंसंट्रेशन तो हमें निकालना है, ये स्क्वायर आ गया। O2 का कंसंट्रेशन दे दिया हुआ हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ 2 डिजिट पीछे गया तो पावर हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस में, तो ये आ गया। इसका पावर हमारे पास कितना है 3 = 3 × 10⁻⁵⁵। अब यहाँ से देखें 4 4 = 8 हो जाएगा, सॉरी 4 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2 = हमारे पास आ जाएगा 4 4 = या इसको 3 बार लिख लो 4 4 × 4। अब यहाँ से इंटू हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻⁵⁹। अब यहाँ से देखो ना हमारे पास O2 है, O2 जो आएगा वो अगर O2 का पावर O3 का स्क्वायर हमारे पास, अगर स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो रूट चला जाएगा, रूट जाएगा तब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ 10⁻³ था तो माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास -6 ऐड होगा। अब यहाँ से देखना थोड़ा सा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट अगर इधर ले लेंगे तो 2√2 हमारे पास 4 का रूट जो आएगा वो 2 2 2 4 2 चौका 8, तो ये 8 × रूट हमारे पास 3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 6 15, 10 का 5 हाथ में 1 कैरी करेगा, 5 और 1 हमारे पास 6 चला जाएगा, तो ये -65 आएगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से हम लोग ये 10 हम एक बाहर निकालें, इसका अगर हम अभी रहने दें या फिर इसको भी कर सकते हैं पावर 1/2, 10 हम निकाल सकते हैं, √10 आएगा, √10 और √3 हो जाएगा, तो 8 √30 इंटू, अब यहाँ से एक बचाएगा तो 64 जो बचा 64 को 2 से डिवाइड करो, 64 को 2 से डिवाइड करोगे 2 3 = 6 2 2 = तो ये आ जाएगा -32। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से देखो रूट अगर तुम्हें 30 नहीं आता तो उसके आसपास का नंबर आता है, जैसे देखो 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 का रूट हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 25 आएगा, 6 का 36 आएगा, तो ये जो नंबर आएगा वो हमारे पास 5 और 6 के बीच आएगा। तो हम एक आसपास का नंबर लेते हैं और उससे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, तो अगर 5 से ज्यादा होगा तो हमारे पास सिर्फ 5 लेके देखते हैं। अब देखना यहाँ से क्या आएगा, 5 8 = 40, 5 8 = 40, 40 × 10⁻32। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो कौन सा नंबर है वो इसके आसपास आ रहा है, गौर से देखना, ये वाला नंबर नहीं, ये तो 32 हमारे पास है ना, तो ये 31 चला जाएगा हमारे पास, एग्जैक्ट कर लेते ना, हमारे पास तो कैलकुलेटर भी है। जे हमारे पास कितना आ गया, 8 √30 = ये हमारे पास जो आएगा वो 43.81 × 10⁻32 आएगा। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स में अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, 4.3 इंटू हमारे पास 10⁻
ये चला जाएगा 31। अच्छा, ये हमारे पास 63 पहला। तो या तो हमने कहीं पे एक पॉइंट्स का मिस्टेक किया होगा, क्योंकि एक ही जो है नेगेटिव में आ रहा है, ये 63 तो होगा नहीं हमारे पास। तो हमारे पास जो आएगा वो 32 के आसपास ही आएगा। तो या तो हमने कहीं पे एक पॉइंट का मिस्टेक किया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 2 जा हमारे पास -6, 9 6 15, ठीक है। 4 2 2 4, 4 दूना 8, ये भी ठीक है। √3 भी ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 65 आ जाएगा, ये भी ठीक है। 65 में हमारे पास ये 32, ठीक, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। एक बार चेक कर लेना, आंसर जो आएगा वो यही हमारे पास जो नंबर्स है उसके क्लोजर ही आ रहा है। तो एक बार कैलकुलेशन में यही आना चाहिए। किसी में हमने एक पॉइंट्स का आगे पीछे किया होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ रिएक्शंस बिटवीन द गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय A2 एंड B2 आर गिवन बाय, ये दिया हुआ हमारे पास। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन भी दे दिया हुआ हमारे पास। और हमसे पूछा क्या था, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन सील्ड वेसल इतना डिग्री सेल्सियस, देन केसी का आपको वैल्यू बताना है। तो अगर सिंपली वही सेम काम करना है, केसी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास AB का पावर 2 आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A2 आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ B2 आ जाएगा। AB का कंसंट्रेशन देखो हमारे पास दिया हुआ है, ये 2.8 इंटू 10⁻³ हमारे पास। A2 का कंसंट्रेशन इसका जो होगा वो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास A2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 3.0 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। यहाँ से हम एक तो पावर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ नीचे हमारे पास, अच्छा 2 टर्म्स बचा हुआ है ना, सॉरी A2 हमारे पास, B2 भी बचा हुआ है। ये 4.2 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से देखिए 2.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और ये 2 बार 2.8 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 3.0 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ से देखें हमारे पास 3 के टेबल्स में देखना, 3 7 3 7 21 3 8 24, 3 9 27, नहीं 3 से तो डायरेक्ट नहीं कटेगा। अगर हम डायरेक्ट हटा दें, ये पॉइंट्स हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 28 इंटू 28 डिवाइड बाय 30 इंटू हमारे पास 40, 7 28, 7 42। अब हमारे पास 6 24 और यहाँ से कोई नंबर्स कटेगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और हमारे पास अब यहाँ से काट सकते हो, ये जो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 15, 14 दूना 28 बटा 15 दूना 30 दिया 45। अब इसको सॉल्व कर लेना, पुट करना, आंसर जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 28 इंटू डिवाइड हमारे पास 45। ये आंसर जो आएगा वो हमारे पास 0.622 के आसपास आएगा। तो इसके नीचे कुछ हुआ अगर हमारे पास, अच्छा इसमें ऑप्शन हमने इंसर्ट नहीं किया, तो इंसर्ट अगर हमारे पास नीट का है तो ऑप्शन तो पक्का होगा, तो उसके हिसाब से आंसर देख लेना। नेक्स्ट पे अब आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब वही, फिर डेल्टा Ng का वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगा। तो इसमें देखना यहाँ पे हमारे पास डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आ जाता है 1 1 2, ये 0 देगा। यहाँ से देखें यहाँ पे 1 1 1 1, तो यहाँ पे भी डेल्टा Ng का वैल्यू 0। यहाँ पे देखना हमारे पास 2, यहाँ पे 1, 2 - 1, ये तो सॉलिड है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें भी देखना 2 माइनस यहाँ पे 1 1, 2 - 2 0, तो इस केस का भी आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थैंक यू एवरीवन।